Everyone, welcome to my channel, that is MetaMind Management. So today I'm here with some most important questions of accounting, and मैंने ये questions design करे हैं especially CSJMU एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए 2023 स्पेशली। तो मैंने लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करा है एंड हेयर आई एम विद दीज क्वेश्चंस। ठीक, इन क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ आपके पास आई हूँ और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स आपके आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आता है तो या तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई क्वेश्चन न्यू वो ऐड करेंगे वो होगा। तो यानी इन क्वेश्चंस में से किसी को भी हम लेट गो नहीं कर सकते। ठीक, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नंबर 1, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपकी लगभग 4 बार पूछी गई थी, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक, सेकेंड, व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, ये भी लगभग 2 से 3 बार पूछा गया था। एंड एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हर उसमें दिया कि आपको अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो अगर आपको अकाउंटिंग पता होगा, बुक कीपिंग पता होगा, तो आप उसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन भी इजीली निकाल सकते हो। So what is accounting, what is bookkeeping, and number 3 is differentiation between accounting and bookkeeping. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या डुअल एस्पेक्ट होती है। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। जैसे अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अगर मेरे से बेसिक डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आई विल टेल कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, जो कि आपको क्या दे दे, एक मीनिंगफुल नॉलेज दे दे आपके फिनेंशियल डेटा की। ठीक, जैसे मुझे पता, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा या बैलेंस शीट देखी तो मैं ये बता पाऊँ कि कंपनी जो है वो करंट सिचुएशन में लॉस पे है या प्रॉफिट में है। ठीक है, कंपनी में किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी में असेट ज़्यादा है या लाइबिलिटी ज़्यादा है, ये मैं अकाउंटिंग के हेल्प से देख सकती हूँ, इसके रिकॉर्ड्स के हेल्प से देख सकती हूँ। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू रिकॉर्ड financial data in a meaningful insights। ठीक, सेकेंड इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी का फाउंडेशनल फॉर्म है। मतलब बुक कीपिंग जो है अकाउंटेंसी के पहले आया था। ठीक, ये इतना आपको समराइज फॉर्म में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन बुक कीपिंग का भी मेन मोटिव यही था, टू रिकॉर्ड फिनेंशियल डेटा इन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। ठीक, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में फिनेंशियल डेटा को नोट डाउन करना, या फिर हम बोल दें कि डे टू डे ट्रांजेक्शन को कॉपी में नोट डाउन करना, ही क्या था, हमारा बुक कीपिंग था। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आपको बताना है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहली होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक, फिनेंशियल अकाउंटिंग में सारे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आपकी ये मैनेजरियल अकाउंटिंग भी आती है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है। ठीक, तो ये 2 टाइप होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इन लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन भी देखना है। कई जगह डिफरेंशिएशन भी पूछा गया है। मैंने एक ही क्वेश्चन को एक ही बार लिखा है, जैसे मैं ये नहीं लिखूंगी कि अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बताओ। ये दोनों आपने प्रिपेयर करा है तो उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप उन दोनों के डिफरेंस को भी बता पाओ। सेम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर करिए, तो अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करी है तो आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एंड एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जो है एनालाइज करते हैं। तो पहले बार में हम ये लिखेंगे कि एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद जैसे ही तुमने इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करा, देन तुम क्या करोगे, उसको जनरल में ले जाओगे, रिकॉर्डिंग डेटा इनटू जनरल एंट्रीज। फिर जनरल के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर में ले जाते हैं। फिर लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, हमारा फाइनल अकाउंटिंग बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट बनती है। तो इस पूरी साइकिल को आप अच्छे से, जो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से प्रेजेंट करना और पूरी स्टेप्स बताना 1 by 1 ऐसे करके। ठीक, और ऐसे करके, यही हमारी क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है। नेक्स्ट इज
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही होती है बेटा कि जब हम रॉ डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारा एक मीनिंगफुल इंसाइट दे दे, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन जाए। जब डेटा हमारी इस तरह से प्रेजेंट हो कि वो इन्फॉर्मेशन बन जाए और वो मीनिंग्स देने लगे, ठीक, उससे हम लोग डिसीजन मेकिंग करने लगे, वो स्टेक होल्डर्स को हेल्प करने लगे, वो हमारे कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको हेल्प करने लगे, ठीक। तो वो क्या कहलाने लगती है? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाने लगती है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? फिर डिस्क्राइब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या होता है? हमें बेसिकली तो यही होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स, शेयर्स के और डिबेंचर्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी लगभग 3 बार आया हुआ है, ठीक। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी 3 से 4 बार आया हुआ है। फिर बोल रहा है गिव प्रोफार्मा ऑफ पेज ऑफ जनरल विथ 4 इमेजिनरी एंट्रीज है, शायद इसी बार पूछा गया है। तो 4 आपको खुद से इमेजिन करके एंट्रीज बनानी है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोफार्मा है कि प्रोफार्मा कैसे बनता है। यहाँ पे डेट पड़ती है, यहाँ पे पर्टिकुलर पड़ता है, फिर हमारा डेबिट और क्रेडिट, ये पूरा तुम्हें प्रोफार्मा बनाना है और 4 खुद से एंट्रीज करके इसमें दिखानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। आपको ये हो सकता है लॉन्ग में दिख जाए, आपको ये हो सकता है शॉर्ट में दिख जाए, लेकिन दिखेगा ज़रूर, ये गारंटी है, ठीक। 99% मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है और इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी छोड़ने ही नहीं है। अब मैं इस वीडियो को या इस पूरे क्वेश्चंस को इलेबोरेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक। मैंने क्या करे हैं, इसके कुछ शॉर्ट नोट्स पहले से आपके लिए बना के रखे हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो एक जैसे अगर मेरे से मैंने 3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करा है कि अगर मेरे से 3 मार्क्स में अकाउंटिंग पूछा गया तो डेफिनेशन मैं इतनी लिखूंगी, बुक कीपिंग पूछा गया तो मैं डेफिनेशन इतनी लिखूंगी, ठीक। ये मैंने हाईलाइट कर दिया मेन चीज़ें, जैसे बुक कीपिंग की हाईलाइटिंग में मैंने लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने बताया कि फिनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है, और मैनेजरियल अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, ठीक। नेक्स्ट देख लो डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। हर एक एंट्री की, एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स ज़रूर होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। या हम ये बोल दें कि दैट फॉर एवरी एक्शन इन वन अकाउंट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अनदर, ठीक। तो ये डुअल एस्पेक्ट होती है हमारी अकाउंटिंग साइकिल, अभी मैंने बताई, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी बताया था आपको कि रॉ फाइनेंशियल डेटा को जब हम मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि किस में हेल्प करे, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? हमारे 2 बेसिस पे होता है, एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? कैश बेसिस में क्या होता है कि जब हमारे पास कैश आ जाता है तो हम उसकी अकाउंटिंग मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देन एंड देयर रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हमने 1 लाख की मशीन जो है नहीं 1 लाख का हमने मटेरियल खरीदा, या हम बोल दें कि हाँ 1 लाख हमें किसी चीज़ से आने थे, हमने कोई सामान बेचा और उससे हमें क्या मिलने थे? 1 लाख रुपए मिलने थे, ठीक। लेकिन जो जिसने खरीदा है उसने हमें 1 लाख नहीं दिया, हमें 70,000 दिए और बोला कि 30,000 जो है वो हम बाद में दे देंगे। तो हम अभी जो हमारी क्रेडिट पे उसने सामान ले लिया उसको हम नहीं नोट करेंगे, हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसका रिकॉर्डिंग करेंगे? 70,000 का करेंगे। तो ये होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। चाहे पैसा आ रहा है या जा रहा है, हमने किसी से क्रेडिट में सामान ले लिया और उसको बोला पैसे हम बाद में देंगे, तो भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक। जब हम कैश दे देंगे तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? हम दोनों ले लेते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारा 70,000 जो है अभी मिला है और 30,000 बाद में मिलेगा तो हम अभी लिख देंगे 1 लाख रुपए की मिलेगा तो है ही है, ठीक है। तो ये एक्रूअल बेसिस है। फिर हमारा मतलब कि जब इवेंट अकर हो जा रहा है, ठीक, तब एक्रूअल बेसिस, और जब कैश आ जा रहा है तो कैश बेसिस, ठीक। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा ये होता है। अब इसका आप चाहो
तो इस पूरे वीडियो में जो भी आपको ये इम्पॉर्टेंट लगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का डीप एनालिसिस चाहिए या डीप वो चाहिए तो आप क्या कर लेना, मेरे से इसका कमेंट में मुझे बता देना कि आप मैम इसको इलेबोरेट कर दीजिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका क्या कर दूंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगी। मैं उसको प्रोसेस में कर रही हूँ, 10 ईयर्स के पेपर मैं उसमें भी ले रही हूँ। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, आने की चांसेस ज़्यादा है, मैं उसका वो वीडियो बना दूंगी। अब मुझे आप बताना कि इसमें से कौन से टॉपिक, जैसे मुझे लगा गैप वाला, तो अगर गैप आपको नहीं प्रिपेयर्ड है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि इसका आपको वीडियो चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में कोशिश करूँगी कि आपको इनमें से जो भी क्वेश्चंस का वो है, आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, मैं उसको समझा दूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।